देखिए निश्चित रूप से राजस्थान हमेशा शांति प्रिय प्रदेश रहा है। यहाँ गंगा जमनी तहज़ीब है वो हमेशा कूट-कूट के हर वर्ग के लोगों में भरी हुई है। ये केवल और केवल गुजरात से पर्ची आई है, क्योंकि गुजरात में हिंदू मुस्लिम करके और इस तरीके के अनावश्यक कानून ला करके उनकी राजनीतिक रोटियां सेकने में उनको मदद मिल गई। इसलिए यहाँ भी उसी तरीके का माहौल यहाँ पर बनाना चाहते हैं। इसलिए शांत एरिया को डिस्टर्ब एरिया के नाम से ब्यूरोक्रेसी के हाथ में सरकार जमीनों का धंधा करने के लिए ये काम कर रही है और मर्जी है जिसको डिस्टर्ब एरिया घोषित करेगी, उनकी प्रॉपर्टी अधिकारी जो लगा करके उनके माध्यम से दलाली का काम करेगी, उनकी रेटें वो तय करेगी। न्यायालय में वो जा नहीं सकते। सरकार मर्जी है जितने दिन तक उस डिस्टर्ब एरिया को रख सकती है। मैं समझता हूँ कि हमारे संविधान का जो मौलिक अधिकार हमारा है, हमारी प्रॉपर्टी रखने का, हमारी प्रॉपर्टी की रक्षा करने का, उसको बेचने का, खरीदने का जो हमारा अधिकार है, उसके ऊपर ये कुठाराघात कर रही है, तो संवैधानिक रूप से भी ठीक नहीं है और हमारे मौलिक अधिकार है उनका भी हनन हो रहा है। और जो शांत एरिया है उसको डिस्टर्ब एरिया करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए राजस्थान में अपने वोटों की फसल काटने के लिए ये षड्यंत्र के साथ में ये बिल लेकर के आई है, जिसको कोई राजस्थान के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने वहां पर बोलते हुए कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो इस बिल को तुरंत प्रभाव से वापस निरस्त किया जाएगा। राजस्थान में कहीं भी किसी भी तरीके का इस तरीके का माहौल नहीं रहा है। मैंने एक बात फिर भी कही थी कि आप गोलमाल भाषा में बिल लेकर के आए हो। आप बताइए कि कहीं अगर 95% मुस्लिम और 5% हिंदू रह रहे हो और कहीं 95% हिंदू रह रहे हो और 5% मुस्लिम रह रहे हो, तो क्या ये डिस्टर्ब एरिया दोनों पक्षों के लिए और उन एरिया के लिए लागू होगा, या केवल और केवल जो मुस्लिम एरिया है उसको डिस्टर्ब एरिया करके और आप उनकी संपत्ति के ऊपर और उनके रहने के ऊपर कुठाराघात, उनके मौलिक अधिकारों के ऊपर, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के ऊपर कुठाराघात करना चाहते हो और उनकी प्रॉपर्टी की डीलिंग करके और ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से दलाली करना चाहते हो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हो। लेकिन अब देखते हैं मंत्री क्या जवाब देता है, लेकिन इनकी मंशा ठीक नहीं है।